दोस्तों हमारे चैनल पे मालदीव को लेकर के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, लेकिन कई लोगों ने कमेंट्स में आकर के ये बात बोली है कि भारत मालदीव का कुछ नहीं उखाड़ सकता। भारत जो भी सप्लाई मालदीव की रोकने वाला है, मालदीव उसकी भरपाई चीन, टर्की या फिर पाकिस्तान जैसे देशों से पूरी कर लेगा। लेकिन नतीजे आपके सामने हैं, रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। भारत पहले स्थान से खिसक करके 5वें स्थान पर आ चुका है, जहां से सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव के अंदर जाया करते थे। छोटी सी अर्थव्यवस्था वाला देश मालदीव अब किस तरीके से बर्बाद होने वाला है, इसका सबूत आपके सामने है। इसके अलावा मालदीव से जुड़ी हुई 3 ऐसी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जो कहीं न कहीं मालदीव की नई आई मौजूदा सरकार को झुकने पर मजबूर करती हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है मालदीव की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी यानी कि मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, जो बहुत जल्द मौजूदा सरकार के खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं। यानी कि मालदीव की नई मौजूदा सरकार को गिराने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार मालदीव की तरफ से जो इंडिया आउट के कैंपेनिंग की गए हैं, इससे सिर्फ मौजूदा सरकार को फायदा होगा, लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अपोजिशन पार्टी ने यह तक बोल दिया है कि हम चीन को अपने पास नहीं रख सकते हैं। लगातार चीन के जो वेसल्स मालदीव की तरफ आ रहे हैं, इससे न सिर्फ भारत को नुकसान होगा बल्कि मालदीव को बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। भारत हमारा पुराना और ऐतिहासिक पड़ोसी देश रहा है, समय समय पर भारत ने हमारी मदद की है और अभी तक मालदीव पूरी तरीके से भोजन, दवाई, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी हर तरीके से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इस तरीके से हम दोस्ती को तोड़ते रहे तो आगे चल के हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने पड़ोसियों को पहला स्थान दिया है। इसलिए भारत के साथ रिश्ते खराब करना मालदीव की नहीं बल्कि मालदीव की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। और दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो जैसा कि आप रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, भारत की तरफ से जो भी टूरिस्ट मालदीव के अंदर जाया करते थे, पहले वो स्थान पहला था, लेकिन अब भारत का स्थान 5वें नंबर पर आ चुका है। 28 जनवरी 2024 तक मालदीव के अंदर आए टूरिस्ट में चाइना से करीब 16,529 लोग आए हैं, यूके से 14,588, इटली से 18,111, रशिया से 18,561 और भारत से सिर्फ 13,990 लोग गए हैं। भारत वो देश था जहां से एक साल में करीब 2 लाख टूरिस्ट मालदीव जाया करते थे, लेकिन अब भारत के टूरिस्ट मालदीव जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, जब से मालदीव ने भारत के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणियां की हैं। और तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो मालदीव को इकोनॉमिकली इससे बहुत लॉस होने वाला है कि मालदीव में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा था, जिसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। यानी कि मालदीव की राजधानी को सभी अलग अलग आइलैंड से आसानी से कनेक्ट किया जा सके और कनेक्टिविटी फास्ट हो सके और पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन इस पूरे इकोसिस्टम को मैनेज किया जाए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मालदीव के अंदर बहुत बड़े लेवल पर डॉलर की शॉर्टेज हो चुकी है, उनका फॉरेन रिजर्व घट करके $500 बिलियन से भी नीचे आ चुका है। और मालदीव के इस नए प्रोजेक्ट के लिए भारत की तरफ से करीब $100 मिलियन की फंडिंग जानी थी और लगातार मालदीव भारत से इस प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन भारत अभी इस प्रोजेक्ट को पेंडिंग में डाल चुका है। आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि भारत इस पर क्या फैसला लेता है। तो मालदीव की नई मौजूदा सरकार को इन सभी चीजों से समझ में आ जाना चाहिए कि भारत उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, अभी नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी भारत ही उनकी सबसे ज्यादा मदद करेगा। तीनों खबरों में आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।